नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। नेशनल वेदर बुलेटिन है ये। इसमें बात करेंगे 16 फरवरी 2025 के देश भर के मौसम की। दोस्तों, भारत के उत्तरी क्षेत्रों पर एक डब्ल्यूडी, उत्तरी क्षेत्रों और एडजॉइनिंग पाकिस्तान के ऊपर डब्ल्यूडी बना हुआ है और इंड्यूस्ड सर्कुलेशन यानी इसके प्रभाव से विकसित हुआ चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र राजस्थान के ऊपर है, जिसके कारण आज बादल दिखाई पड़े राजस्थान के ऊपर। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और वेस्ट उत्तर प्रदेश के ऊपर कुछ जगहों पर बादल दिखाई पड़े और धीरे धीरे बादल कल भी भारत के ऊपर बढ़ेंगे। कल इन रीजन्स में पंजाब से लेकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश तक और दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, साथ ही साथ एडजॉइनिंग जो नॉर्थ वेस्टर्न एमपी है, ग्वालियर और आसपास का हिस्सा, इन भागों पर भी बादल नजर आएंगे। पर्वतीय क्षेत्रों पर भी बादल नजर आएंगे और कल के बाद परसों यानी 17 फरवरी के दिन भी एक डब्ल्यूडी उत्तर भारत के पहाड़ों की तरफ आ रहा है। तो अगले कुछ दिनों के दौरान भारत के उत्तरी क्षेत्रों में, पहाड़ों पर भी, मैदानी भागों में भी और हो सकता है कि कुछ मध्य और पूर्वी भारत के क्षेत्रों पर भी मौसम बदले, जहां पर तापमान दिन और रात का सामान्य से ऊपर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। चाहे वो मध्य भारत हो या पूर्वी भारत या उत्तर भारत, सभी जगहों पर कम से कम 1-2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4-5 और 6 डिग्री सेल्सियस तक एबव नॉर्मल है टेम्परेचर, दिन का भी और रात का भी। तो ये स्थितियां थोड़ा सा बदलेंगी। पूर्वोत्तर भारत में बादल बढ़ रहे हैं। भारत के क्षेत्रों पर बादल अभी नहीं नजर आ रहे हैं, भारत के तटों के करीब या लैंड रीजन पर, लेकिन बंगाल की खाड़ी का जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, हिस्सा है, यहां पर सक्रियता बढ़ रही है। तो आने वाले समय में कुछ दिनों के बाद हो सकता है कि दक्षिण भारत के ऊपर भी जिस तरह का रुख इन बादलों का या इन हवाओं का है, जो आर्द्रता लेकर भारत की तरफ आगे बढ़ रही हैं, हो सकता है कि कुछ असर दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत पर भी दिखाई पड़े। फिलहाल अभी 16 फरवरी को वर्तमान मौसमी परिस्थितियों के अनुसार किस तरह का मौसम पूरे भारत में हो सकता है, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक। दोस्तों, आप जानते हैं कि बादल जब भी किसी भी क्षेत्र में आते हैं और वो सीजन कोई भी हो, तो आमतौर पर होता यह है कि रात का तापमान थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, दिन का तापमान घटने लगता है। तो ये कंडीशन आज ऑब्जर्व की गई, आज देखी गई उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर, जहां पर बादल पहुंचे। सुबह के तापमान में वृद्धि हुई और दिन में तापमान थोड़ा सा नीचे आया था, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था। अभी जो परिस्थितियां हैं उसके अनुसार दूसरी वजह तापमान में गिरावट या बढ़ोतरी के लिए इस समय खासतौर पर जिम्मेदार होती हैं वो उत्तर की हवाएं, जो पहाड़ों पर से चलती हैं, पहाड़ों की ठंडक लेकर नीचे की तरफ चलती हैं। जिन राज्यों तक उत्तर की ठंडी हवाएं पहुंचती हैं, वहां तक तापमान गिरता है और जहां पर हवाएं समुद्री क्षेत्रों से या दक्षिणी पाकिस्तान यानी मध्य पूर्व एशिया के दक्षिणी क्षेत्रों की तरफ से आती हैं या बंगाल की खाड़ी की तरफ से आती हैं, उन जगहों पर तापमान में हल्की वृद्धि होती है, क्योंकि आर्द्रता वाली हवाएं हमेशा अपने साथ नमी लेकर जो चलती हैं, ये नमी एटमॉस्फेयर में एक लेयर बनाती है, लेयर फॉर्म करती है और इस लेयर के चलते उमस महसूस होती है, जो एक तरह से ड्राइनेस रहती है एटमॉस्फेयर में, उसमें अंतर आता है। तो अभी जो स्थितियां हैं उसके अनुसार दोस्तों, उत्तर भारत के जो पहाड़ हैं, यहाँ पर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, इन भागों में बादल रहेंगे और कहीं कहीं पर, एक दो जगहों पर, बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है, एक दो जगहों पर हल्की वर्षा या हिमपात होने की संभावनाएं हैं। श्रीनगर में, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम, सोनमर्ग समेत हायर रीचेस पर जम्मू कश्मीर में, धर्मशाला से लेकर ऊपर लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली, इन भागों में हिमाचल प्रदेश में और साथ ही साथ लेह लद्दाख में और इधर उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री यानी एकदम जो ऊपरी रीजन है, उत्तरी हिस्सा है, इन भागों में कुछ स्थानों पर गतिविधियां हो सकती हैं। नीचे की तरफ इन दोनों राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में, जम्मू, कटरा, उधमपुर का जो रीजन है, यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। ड्राई वेदर ही मुख्यतः संभावित है पंजाब में भी, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी। लेकिन सुबह के समय थोड़े बादल रहेंगे, उसके बाद बादल बढ़ने शुरू होंगे 10 बजे के आसपास से। तो यहाँ पर अमृतसर से लेकर जालंधर, पठानकोट और लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर, फाजिलका, फरीदकोट से मुक्तसर साहिब और गंगानगर से लेकर जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, सवाई माधोपुर समेत एंटायर राजस्थान। हरियाणा में हिसार, सिरसा और फतेहाबाद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम और साथ ही ऊपर के रीजन कैथल, जींद, करनाल, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और चंडीगढ़ भी। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग बरेली से आगरा के बीच, इन क्षेत्रों पर कुछ इलाकों पर बादल बढ़ेंगे और बादल बढ़ेंगे तो राजस्थान के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर तो चांसेस कम लग रहे हैं, लेकिन जैसलमेर और जोधपुर, हो सकता है बीकानेर का भी रीजन शामिल रहे और अजमेर, जयपुर से लेकर इधर आगरा, अलीगढ़, बरेली, इसके ऊपर का जो हिस्सा है, यहाँ पर कुछ समय के लिए ऐसे बादल पहुंच सकते हैं, कुछ पैच ऐसे पहुंच सकते हैं और वो पैच पतला सा पैच हो सकता है, कहीं एक पर्टिकुलर पॉकेट में हो सकता है, जिसके कारण कहीं कहीं पर हल्की वर्षा या बूंदाबांदी इस रीजन में दिखाई पड़ सकती है। पॉसिबिलिटी बहुत रेयर है,
लेकिन अगर 50-50 मानकर चलें तो संभावनाएं हैं थोड़ी सी बूंदाबांदी की, कहीं पर हल्की वर्षा की, थोड़ी बहुत, बहुत ज्यादा नहीं। हवाएं उत्तर की चलेंगी पंजाब और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में और दिल्ली पर, साथ ही साथ वेस्ट यूपी के ऊपरी रीजन में, ये वाला जो हिस्सा है इस रीजन में चलेंगी। इधर फजिल्का से लेकर पटियाला और इधर कैथल से लेकर रोहतक और दिल्ली अलीगढ़ से लेकर कानपुर लखनऊ और अयोध्या प्रयागराज, इन सभी जगहों पर। तो ये उत्तर की जो हवाएं हैं वो सुबह और रात के मौसम को ठंडा करेंगी। सुबह के समय हो सकता है कि यहां पर टेम्परेचर न गिरे क्योंकि हवाएं थोड़ा देर से चेंज होंगी और माफ कीजिएगा, हो सकता है रात में इनका असर पड़े। दिन में इन हवाओं में ठंडक होने की वजह से जो बादल होंगे उसके चलते मौसम प्लेजेंट महसूस हो सकता है, कूल महसूस हो सकता है दिन में कुछ जगहों पर। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में मौसम मुख्यतः साफ रहेगा, तेज धूप रहेगी, हवाएं तेज मध्यम से तेज गति की चलती रहेंगी और लखनऊ, प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी और सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, गोरखपुर, देवरिया, बहराइच, सभी जगहों पर धूप तेज होने के बीच में ठंडी शुष्क हवाओं के चलते तापमान थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन ठंडी हवाएं होंगी तो बहुत ज़्यादा असहज स्थिति नहीं लगेगी। बिहार में भी पश्चिमी हवाओं का असर होने के कारण मौसम अपेक्षाकृत गर्म लेकिन थोड़ा सा ठंडा रहेगा इन हवाओं के कारण। बाकी धीरे धीरे गर्मी बढ़ ही रही है सभी जगहों पर और इधर झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल में भी तापमान बढ़ेगा। यहाँ पूर्वोत्तर भारत में असम के अधिकांश भागों पर, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के अधिकांश हिस्सों पर ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पूर्वी असम के कुछ भागों में, नागालैंड के कहीं कहीं पर हो सकता है हल्की वर्षा हो जाए। अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश भागों पर घने बादल रहेंगे और यहाँ पर हायर रीचेस पर कहीं कहीं पर बर्फबारी होने की संभावना भी हो सकती है। मध्य भारत के भागों पर हवाएं बदल चुकी हैं, आर्द्रता लेकर हवाएं पहुंच रही हैं, लेकिन आर्द्रता इतनी पर्याप्त नहीं है कि उनसे बादल विकसित हों, चाहे वो गुजरात का हिस्सा हो या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, उड़ीसा का। और हवाओं के बदलने के चलते, हवाएं बदलने का मतलब ये हुआ कि उत्तर की जो पहाड़ों की ठंडक हवा के साथ आ रही थी वो बंद हो गई है, तो इसके चलते तापमान और बढ़ने लगा है। गुजरात में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में कई हिस्से ऐसे हैं दोस्तों जहां पर तापमान सामान्य से 3 से 4-5 डिग्री तक ऊपर पहुंचने लगा है दिन का। ये परिस्थितियां कहीं ना कहीं चिंता का विषय बन रही हैं इन पूरे रीजन्स में। और छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी पारा लगातार बढ़ रहा है। हालांकि छत्तीसगढ़, ओडिशा के कुछ भागों पर, उत्तरी रीजन में और इसी तरह से पूर्वी मध्य प्रदेश के रीवा, पन्ना, खजुराहो, उमरिया, कटनी, शहडोल, इन भागों में, सीधी, सिंगरौली, इन रीजन्स में कुछ स्थानों पर हो सकता है उत्तर की हवाओं का असर है, जिसके कारण यहाँ पर सुबह और रात की ठंडक बनी रहे। बाकी जगहों पर अगर देखें तो पेंड्रा रोड से लेकर रायपुर, नीचे बीजापुर तक, इधर अधिकांश इलाकों में, ओडिशा में और मध्य प्रदेश के शेष दक्षिण पूर्वी रीजन या पश्चिमी क्षेत्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, कच्छ, सौराष्ट्र और पूर्वी रीजन गुजरात के, इन सभी हिस्सों में अधिकांश जगहों पर इंक्लूडिंग इंदौर, उज्जैन, देवास, भोपाल, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और संभाजीनगर, नासिक, मुंबई, पुणे और साथ ही नागपुर, चंद्रपुर, भंडारा, गोंदिया, नांदेड़, इन सभी भागों में तापमान लगातार बढ़ रहा है और ये चिंता का विषय बन रहा है। फसलों के लिए कहीं ना कहीं चुनौतियां लगातार इस बढ़ते हुए टेम्परेचर के बीच और कम होती बरसात के बीच बनी हुई हैं। किसान भाइयों के चैलेंजेस बने हुए हैं। तेलंगाना, कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के लगभग सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहने की संभावना है और इस परिस्थिति में यहाँ पर भी टेम्परेचर लगातार राइज कर रहा है और ये कहीं ना कहीं चैलेंज बन रहा है भारत के तमाम राज्यों के लिए। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब और फेसबुक पेज मौसम तक पर। धन्यवाद।